हेलो डियर लर्नर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ब्रीफली मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है अभी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फीचर्स, देन हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। देन उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो आपको जनरली सबको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं किसमें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सिंगल सेलर जो है या सिंगल बायर जो है वो मार्केट को जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एंड होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, सबके प्रोडक्ट होमोजेनस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरी फर्म के प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, तो इसी के कारण क्या है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर जो होता है वो ओवर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो बायर होता है वो दूसरे प्रोड्यूसर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो देखिए ये फॉर्म ऑफ प्राइस टेकर, तो जो भी फॉर्म्स जो होती है इसमें मार्केट में वो सारी प्राइस टेकर होती है। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्राइस को डिसाइड करती हैं। ओके, नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, ठीक है, तो एंट्री एग्जिट बैरियर इसमें नहीं होते हैं। ओके, तो और यहाँ पे देखिए नो एंट्री एग्जिट बैरियर होते हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। ओके, तो ये डिस्कस कर लिया हमने। अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, प्राइस इज डिटरमाइन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस को कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। प्राइस इज गिवन, ऑल फर्म सीक्स टू इक्वेट प्राइस विद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सारी फर्म क्या कोशिश करती है, प्राइस को जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रखना है। तो डिमांड मस्ट कट द मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे देखिए, एक मैं डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि यहाँ पे जो भी डिसाइड होगा, ये देखिए मार्केट फोर्सेस जो हो गई, ये डिमांड, ये सप्लाई आ गया, ये डिमांड आ गया। जहाँ पे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इक्वल होती है वहीं पे प्राइस डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन हो गया, तो मैं इसको प्राइस कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो कोई भी फर्म जो अपना प्रोड्यूस करेगी, मार्केट गिवन है प्राइस जो है, तो प्राइस किसके इक्वल हो गया आपका, AR इक्वल टू MR। ठीक है, तो अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है तो उस केस में AR MR सारे इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे बनती है किसी की फॉर्म की। ये इंडस्ट्री की बात कर रहा है, A वाला पैनल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, B वाला फॉर्म की बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस गिवन है, और प्राइस गिवन है तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि P इज़ इक्वल टू MC, P इज़ इक्वल टू MC कंडीशन को पूरा करके फॉर्म जो है अपना लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करती है। ओके, अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब बात करेंगे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन ये होता है कि प्राइस किससे ग्रेटर है, प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा यहाँ पे प्राइस। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज़ एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज़ MR इक्वल टू AR, या आप इसको प्राइस बोल सकते हैं। ये प्राइस है जो कि मार्केट डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मैं इसको आउटपुट कह रहा हूँ QI फॉर इंडिविजुअल फॉर्म। तो देखिए इस केस में क्या आ रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है आपका, क्या बता रहा है कि P यहाँ पे क्या, P ये है और एवरेज कॉस्ट यहाँ नीचे है। तो P इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। आप प्रॉफिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, P माइनस प्रॉफिट इक्वल टू P माइनस एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पे क्वांटिटी। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये सारा एरिया क्या बता रहा है, ये दिस इज़ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बता रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा है जब फर्म को पॉजिटिव प्रॉफिट मिलता है, इट मीन्स फर्म इज़ गेटिंग अ प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, या फिर जो भी आउटपुट को सोल्ड आउट करती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इसको प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बता रहे हैं। अब आगे मैं कंडीशन बताता हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट की कैसे कंडीशन आती है। तो इसको मैं प्राइस लिख रहा हूँ, दैट इज़ मार्केट डिटरमाइन, एंड MR इक्वल टू AR इक्वल टू, मैं P लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, P इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट
और प्रॉफिट क्या आ रहा है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे जीरो प्रॉफिट आ रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स मीन जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है, तो उसमें जो क्या हो गया, उसकी कैपिटल लग रही है, उसका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, ओके, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसमें जो कॉम्पनसेशन जो होता है उसका, ओके, जो एक मैनेजर जो अपनी फर्म में काम कर रहा है उसका भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो उस सेंस में हम इसको जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट डिफरेंट होता है, जिसमें ये इम्प्लिसिट जो कॉस्ट होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पी है यहाँ पे, ओके, इसको हम ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू पी, और यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट है, दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज़ आउटपुट क्यू आई। तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम है, तो इस केस को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ नोन एज लॉस। ओके, ये लॉस कंडीशन के नाम से जानते हैं और ये लॉस हो रहा है। ओके, तो ये दिस इज़ द लॉस, और यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट लॉस कितना होता है, पी माइनस एम सी ए सी के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, या फिर आप इसको ए सी माइनस पी लिख सकते हैं, इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो पर यूनिट ऑफ आउटपुट लॉस हो रहा है। तो शॉर्ट रन में यहाँ पे फर्म लॉस भी फेस कर सकती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट भी फेस कर सकती है, एंड जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी फेस कर सकती है। तो ये मैंने 3 जो है सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर लिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।